आज मैं आपको गॉल ब्लैडर स्टोन्स के बारे में कुछ बताऊंगा, जानकारी दूंगा और कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए ये समझाऊंगा। गॉल ब्लैडर स्टोन्स शरीर के दूसरे हिस्सों में पाए जाने वाले अंगों के अंदर पाए जाने वाले स्टोन्स से थोड़ा अलग होते हैं। हम सभी जानते हैं किडनीज हमारी, उनमें भी स्टोन्स बनते हैं और इनका ट्रीटमेंट और गॉल ब्लैडर स्टोन का ट्रीटमेंट अलग हो सकता है। शरीर में 2 किडनियां होती हैं लेकिन गॉल ब्लैडर मात्र एक होता है। दोनों का कार्य भी अलग है। गॉल ब्लैडर हमारे शरीर में फैट एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। इसके अंदर पाए जाने वाला लिक्विड बाइल कहलाता है, जो कि लिवर से बन करके यहाँ पर एकत्र होता है और जब भी हम फैट खाते हैं तो यह यहाँ से निकलकर हमारी आंतों में जाता है और फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। गॉल ब्लैडर के अंदर ही स्टोन्स बनते हैं। ये स्टोन्स छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं या ढेर सारे हो सकते हैं या एक से चिपके हुए एक समूह यानी एक बड़ा कलेक्शन के रूप में हो सकते हैं। ज्यादातर लोग जब गॉल ब्लैडर का स्टोन उनके अंदर डिटेक्ट होता है तो वो पहला सवाल ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब 1 स्टोन है या 10 स्टोन है या 1 से ज्यादा स्टोन है, कितना बड़ा स्टोन है, कितनी नंबर है, उसका संख्या कितनी है। देखिए, गॉल ब्लैडर स्टोन का उनकी संख्या से कोई खास रिलेशन नहीं है, यानी इसके ट्रीटमेंट का उनकी संख्या के ऊपर निर्भर नहीं करता। गॉल ब्लैडर में जब भी स्टोन्स बनते हैं तो उनको सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि किसी भी दवा से ये स्टोन्स घुलते नहीं। अनलाइक किडनी स्टोन्स जो कि दवा से घुल जाते हैं या दवा से नीचे आकर के पेशाब के रास्ते निकल सकते हैं, पर गॉल ब्लैडर स्टोन्स के साथ ऐसा जनरली नहीं होता। इनको हमें सर्जिकली निकालना पड़ता है। पर सामान्यतः ये देखा गया है कि ये महिलाओं में या अधिक चर्बी जिनको है शरीर में, उनके अंदर, ऐसे महिला या पुरुष जो प्रजनन योग्य उम्र में आ जाते हैं उनके अंदर, और जनरली 50 के आसपास के लोगों में भी स्टोन्स अधिक पाए जाते हैं। पर महिलाओं में मुख्य रूप से गॉल ब्लैडर के स्टोन पुरुषों की संख्या में कहीं ज्यादा पाए जाते हैं। अब रही इनके ट्रीटमेंट की बात। इनके ट्रीटमेंट के लिए हमें सबसे पहले एक अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है। उस अल्ट्रासाउंड से हम गॉल ब्लैडर के स्टोन्स का नंबर, साइज और बाकी सारी चीजें देख सकते हैं। इसके अलावा गॉल ब्लैडर से निकलने वाली पतली सी नली, उसका साइज और उसका डायमीटर भी हम पता कर सकते हैं, जो हमें आगे सर्जरी करने में मदद करता है। गॉल ब्लैडर की सर्जरी मुख्यतः 2 तरह से होती है। सबसे प्रचलित और मुख्य तरीका है लैप्रोस्कोपिक गॉल ब्लैडर रिमूवल, यानी एक कैमरे के द्वारा छोटा छिद्र करके शरीर के अंदर कैमरा डाल करके दूरबीन विधि से गॉल ब्लैडर को निकाल देना, जिसे लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी कहते हैं। यह गोल्ड स्टैंडर्ड तरीका है और ऐसा करने में मुश्किल से पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा 1 दिन अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है। कई केसेस में तो सुबह किया गया ऑपरेशन और शाम को भी मरीज की छुट्टी हो जाती है, पर ज्यादातर केसेस में हम 1 दिन रखना सेफ समझते हैं और अगले दिन छुट्टी कर देते हैं। पुराना तरीका था बिना दूरबीन के पेट को काट करके बाहर से लगाने का, ऑपरेशन करने का तरीका। ये तरीका अब लगभग ऑब्सोलीट हो चुका है। ऐसे केसेस में ही किया जाता है जहां पर कि बहुत अधिक कॉम्प्लिकेशन किसी दूसरी वजह से भी पेट के अंदर मौजूद हो, तब हम पेट को काट करके दूसरे चीजों को भी साथ में देखते हुए सर्जरी करने का तरीका अपनाते हैं। अदरवाइज लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है और उसी के द्वारा ये सर्जरी की जानी चाहिए। मैं आप सबको ये बताऊं कि अगर आप स्वस्थ रहते हैं, संतुलित मात्रा में भोजन करते हैं, अधिक फैट या चर्बी का उपयोग नहीं करते हैं, फिजिकली फिट रहते हैं, अपना हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन रखते हैं, यानी पानी अधिक मात्रा में पीते हैं, और साथ ही साथ फिजिकल एक्टिविटी कम से कम 25 से 30 मिनट डेली करते हैं, बहुत अधिक तली भुनी चीज़ों का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इस बात की संभावना है कि आपका बाइल एक्टिव और पतला रहेगा और गाढ़ा होकर के स्टोन्स में धीरे धीरे कन्वर्ट होने का चांस काफी कम रहता है। मगर इसके बावजूद भी स्टोन्स बन सकते हैं, अतः ये 100% ट्रू नहीं है, लेकिन फिर भी सच्चाई के बहुत करीब है। महिलाओं में, जैसा मैंने कहा, ये अधिक मात्रा में पाया जाता है, अधिक संख्या में महिलाओं में गॉल ब्लैडर स्टोन्स मिलते हैं। तो मैं ये जानकारी आपको इसलिए दे रहा हूँ कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स निकालने की कोई दवा नहीं है, इसका इलाज एकमात्र सर्जरी है। जबकि किडनी में बनने वाले स्टोन्स के लिए दवाएं भी हैं, जो दवाओं के माध्यम से उनको कुछ हद तक निकाला जा सकता है। सारे किडनी स्टोन्स फिर भी नहीं निकलते, लेकिन कुछ हद तक किडनी स्टोन्स को दवाओं से निकाला जा सकता है। अतः गॉल ब्लैडर
स्टोन किडनी स्टोन से डिफरेंट है। इसका तरीका, इसका इलाज करने के लिए आप सर्जन के पास ही जाएं, वही आपको इसको किस तरह से करना है इस बारे में मदद करेंगे।